पहले बिला इश्तियाल आगाज करना फायरिंग का और हमलों का, फिर सफेद झंडे लहरा देना, इस रवैये को आप हाउ यू सी दैट? ये देखें, ये बड़ी आयु से बचकाना और थर्ड क्लास रखते हैं। आप कभी भी बॉर्डर पर लड़ाई होती है, ये कोई मलेशिया का वो वाला सीन नहीं है। एक मलेशिया जो है वो उठेगी और रैग टैग फोर्स जो है वो जो भी है, और इसमें बड़ी टैक्टिक्स है, स्ट्रेटजी है, टेक्नोलॉजी का यूज है, सर्वेलेंस है। पाकिस्तान तो अलग फजल से एक आई थिंक उनकी मूव की मॉनिटरिंग भी करता है। और ये टाइम आपने देखा है जिस तरीके से इनके बड़े बड़े आई थिंक दहशतगर्दों के बेस तबाह किए गए विद ड्रोन्स और प्रिसाइज टारगेटिंग, स्पेशली जो स्पिन बोल्डर का था, बहुत बड़ा सेटअप था और वो राख का ढेर बन गया। ये मेरा ख्याल है अभी हो सकता है जो भी देखिए, ये मोराल को भी जाहिर करता है। अगर शायद झंडा लहराना है 1 घंटे में और भागना है, तो इसका मतलब है कि जो लोस्ट कार्डर है नीचे वाला, जो स्पाई रैंक के लोग हैं मलेशिया के, वो शायद ना ट्रेंड है ना उनमें कोई विल है फाइट करने की। तो मेरे ख्याल में हो सकता है लोस्ट ऑर्डर जो है अभी सीनियर लीडर्स के अगेंस्ट खड़ा हो जाए कि आपने हमें बेसिकली ईंधन बनाया हुआ है, बारूद बनाया हुआ है और हमें मरवा भी रहे हैं और कोई ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं कर रहे। बाकी मुझे समझ नहीं आती कि ये तालिबान की जो अगर रजीम है ये चाहती क्या है। मेनली कि जी वेस्टर्न बॉर्डर को हॉट रखा जाए और मोदी साहब को खुश किया जाए और डोवल साहब को कुछ डॉलरों की खातर नाम ये इस्लाम कर लेते हैं और ये मुशरकों के साथ अलायंस कर रहे हैं। सर अभी आप चूंकि मोदी की बात कर रहे हैं और इंडिया की बात कर रहे हैं, तो आई वांट टू आस्क यू कि अगर हम भारत में जो न्यूट्रल तज्जिए हो रहे हैं उनको हम देखें तो वो तो खुद इकरार कर रहे हैं कि कभी भी हमारा दोस्त नहीं था अफगानिस्तान, ना हम अब दोस्त समझते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वो सिर्फ इस सिचुएशन को इस्तेमाल करने के लिए दोस्ती का हाथ उधर बढ़ा रहे हैं और ये जो अफगान तालिबान है ये कठपुतली बन रहे हैं उनके हाथों में? ये बेसिकली वो एक नीच सोच है डोवल की, मोदी की और बाकी जयशंकर वगैरह है। ये आपकी बात ठीक है, चाहे लिबरल तबका इवन कांग्रेस ने बड़ा उठाया। दूसरा देखें मतलब इसकी आप हिपोक्रेसी देखें कि 2 साल पहले योगी आदित्यनाथ जो बेसिकली आरएसएस का बहुत बड़ा गुंडा है और यूपी का चीफ मिनिस्टर है, उसने कहा था जी कि ये तालिबान का कोई नाम लेगा तो जबान काट दूंगा। मोदी साहब ने बड़ा नारा लगाया था, गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं चलेगा, के जमाने में जब पाकिस्तान का कुछ सूख था वहां पे। तो ये इनकी बेसिकली दूसरा खवातीन के बारे में सवाल किया गया मुत्तकी साहब से, तो 2 करोड़ खवातीन को तो उन्होंने बंद किया हुआ है और बाकी भी तजज़िये आ रहे हैं लोग। अभी एक और इनके प्रोफेसर हैं अमेरिका में, उन्होंने कहा जी कि बहुत आई थिंक बैड ऑप्टिक्स है। एक तरफ आप सेकुलरिज्म का दावा करते हैं और एक तरफ ये एक फाशिस्ट रजीम है जो खवातीन और बच्चों को तालीम भी नहीं लेने देती और जिस ब्रांड का ये इस्लाम चला रहे हैं। इस तरह आई थिंक उसने किया है, जावेद अख्तर साहब ने किया, हालांकि बड़े एंटी पाकिस्तान है, उनको भी मेरे को शर्म आई है। तो भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि आप इतनी मुनाफिकत क्यों कर रहे हैं, सिर्फ ब्राउनी पॉइंट स्कोरिंग और एक नैरेटिव गढ़ने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। अल्लाह का फजल है ये सारी चालें नाकाम होंगी विद इन इंडिया और इसी तरह वेस्टर्न बॉर्डर पे भी। और मुझे बस ऐसे कोई अभी ऑलमोस्ट मुझे यकीन है कि 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी रजीम, बिकॉज आई थिंक पीपल आर फेड अप। सर आपको लगता है कि ये जिस तरह खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह नाकामी, उसके बाद जब फील्ड मार्शल को जोहराने पर बुलाया गया तो वहां पर भी हमें मोदी की कोई प्रेजेंस, एससीओ समिट में हमें मोदी की कोई खास थी लेकिन वो किस तरह से थी वो आपको भी पता है। अभी रिसेंट शर्म शेख में भी हमें कहीं नहीं नजर आए। तो खफगी मिटाने के लिए इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए भारत में तो मैं खुद जाता रहा हूँ, इनके गोदी मीडिया के साथ कई दफा बुलाते हैं, मैं चला जाता हूँ कि इतना absurd मीडिया है। अंदाजा कर लें कि जो मीडिया लाहौर पोर्ट को कैप्चर कर लिया और फिर शर्म भी नहीं है। उससे पहले फिर अभिनंदन जिसको पाकिस्तान ने कैप्चर किया उसको उन्होंने आई थिंक 3rd हाईएस्ट अवार्ड दिया, उसको प्रमोट भी किया। सिर्फ ये कि चूंकि मोदी साहब का ऑर्डर था और मिलिट्री जो इनकी टोटल क्रिटिसाइज हो चुकी है, अभी दबा के झूठ बोल रहे हैं। तो सारी दुनिया को पता है भी यहाँ हम टर्की में, यहाँ पे तो भारत का बेसिकली मजाक उड़ाया जाता है कि किस किस्म की पावर है कि एक कंपैरेटिवली स्मॉलर पावर ने अच्छा खासा उनको नुकसान भी किया और उनको अजीमत भी उठाना पड़ी। और अभी मोदी साहब को इतनी शर्मिंदगी है कि अभी जो है इजिप्ट में नहीं जा सका, वहां पे किसी ने शायद घास भी नहीं डाली और ये इनकी टोटल हालत है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। बाकी जो है दो फ्रंट खोलना चाहते हैं, इनको पता चल होना चाहिए कि 3 फ्रंट इनके अगेंस्ट खुल गए हैं। अभी चाइना का ऑलरेडी हॉट है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे 3,500 किलोमीटर लॉन्ग अनडिमार्केटेड बॉर्डर है। बांग्लादेश अल्लाह के फजल से अभी पाकिस्तान के साथ अलाइंड है और वो भी अपनी मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके साथ कोई भी खुश नहीं है। इवन श्रीलंकन हो गए, नेपालीज हो गए, उसके बाद इवन भूटान जो है।
तो भारत को सोचना चाहिए कि ये इस आई थिंक मुनाफिकाना पॉलिसी की वजह से क्यों खित्ते के लोग नाराज हैं और इनको कोई घास नहीं डालता। बाकी अपनी अजीमत बटाने के लिए अगर तालिबान जो है अपने जो फुट सोल्जर उनको भेजते रहेंगे और मरवाते रहेंगे तो मेरे ख्याल इसी तरह सर ये खारजी जो है वो जहन्नुम वासिल होते रहेंगे। हमारे साथ दिफाई तजिया कार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब मौजूद थे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।